प्रॉब्लम खत्म हो गई है ना? तुम खुश हो? तुम सच में मुझे खुश दिख रहे हो। हाँ बिल्कुल। गुओ, वो दिन याद आ गया जब मैं 22 साल का था। एक नौकरी मिली थी, पर मैं नौकरी नहीं, पढ़ना चाहता था। अगर मैं पढ़ाई ना करता तो आज यहाँ नहीं होता। मैंने जो भी रास्ते चुने हैं, जो दुनिया मैंने देखी, जिन लोगों से मैं मिला, सब अलग ही होता। सब कुछ अलग होता। उस वक्त फैसला नहीं लेता, 22 साल की उम्र में कुछ नहीं बदलता। मेरे अतीत से तुम बहुत बेहतर हो, समझदार भी हो। तो बच्चे को लेकर हमें अभी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसा लगता है कि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ, दे सकता हूँ। इतने भी नहीं हो, दिखते छोटे ही हो। ये यांग, चेंगयान तुमसे एशिया गेम्स की बात करनी चाहती है। हाँ ठीक है। जब देखो हर कोई तुमसे ही मिलना चाहता है। मुझे जलन भी होती है और डर भी लगता है, कभी कभी बहुत ज्यादा लगता है। वो 9 बॉल टीम की वाइस कैप्टन भी है, मिलना ही पड़ेगा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? चनान। हे, उसे पैर में मोच चाहिए क्या? डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, अरे ये बस बचपना कर रही है। करो। और चेंगियान से कहना आज मुझे अपने ससुराल जाना है। मीटिंग बाद में रखेंगे। मिस्टर चैन, मिस्टर वैंग और लिलिन को भी बता देना। ठीक है। तारो मुझे अब। डैड, हम आ गए। हेलो बच्चों। वो अरे तुम घबराना बंद करो। इनसे मिलिए डैड, ये हैं लिन यांग। हेलो अंकल, मेरा नाम लिन यांग है। ओह, तो तुम हो लिन। हेलो, आ जाओ, चप्पल पहन लो। अब यहाँ। आज बस ऐसे ही बात करेंगे आराम से। हाँ बिल्कुल। ठीक है। हाँ, क्या कभी गुआ ने तुम्हें बताया कि मैं भी एक एथलीट था? हाँ, इन्होंने कई बार बताया मुझे आपके बारे में। ये उन दिनों की बात है। मैं भी बहुत कुछ बदलाव लाना चाहता था, तुम्हारी तरह, पर मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया और फिर हार गया। और आज तुम भी वही कर रहे हो, बिल्कुल वही। सच कहूं, मैं तुम्हारा फैन हूं। तुम डैड के पास बैठ जाओ। मॉम, यहाँ पर बैठो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। हे, टोंग कहाँ है? टोंग, वुदोंग। आ रही हूँ। दादी, ये लो चाय थैंक पियो। यू। ये लो अंकल। थैंक यू। शाओडोंग, अब दिखा मैं तुम्हें। देखा था पर तुम बातों में लगे हुए थे। दादी, मैं आपको चावल देती हूँ। थैंक यू। आराम से खाओ, कोई भी जल्दी नहीं है। गुओ की मॉम कुछ देर में आने वाली है। हाँ हाँ, इसे खाओ ना, ये अच्छा लगेगा। दादी, मॉम, हाँ, आप ले लो। शुरू करो। लिन, तुम भी शुरू करो।
थैंक यू अंकल। तुम्हारे क्लब के जो कोच हैं वो सब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने जो है बहुत सारे प्लेयर्स तैयार किए हैं, वो बहुत कीमती है। खाओ अब। अंकल ओके थैंक यू। अच्छा भाई मैं चलता हूँ, गो की मॉम आने वाली है और उनसे भी खूब बातें करना। तो लिन अब यहाँ आते रहना। ठीक है अंकल। ठीक है चलता बाय हूँ। हाँ डैड। बाय अंकल। बाय अंकल बाय। आंटी का कॉल है, अब जरा रुकना। हम खा चुके हैं। मैं दादी को ऊपर ले जाती हूँ, तुम यहीं रुकना। ठीक है। दादी हाँ बहुत काम हो गया, ठीक है, ठीक अब आप है। आराम करो। चलो। फ्रूट्स इसने काटे हैं, अच्छे हैं ना? अच्छे से प्लेट लगाई है ना? तुम जानते हो ये इतनी घबराई हुई क्यों है? अब ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं कोई भूत नहीं हूँ, बस बात करूंगी। ठीक है, मैं फ्रूट्स खाती हूँ। शुरू करो प्लीज। जब हम पिछले महीने मिले, तुमने चाय ऑफर की थी और मैं समझ गई थी वो कुछ कहना चाहती थी। सच कहूं तो तुम्हारे बारे में सोचा मैंने। गो की वजह से तुम्हारे सारे मैच देखे और इंटरव्यू भी। एक में तुम्हारे टीचर भी मौजूद थे। तुमने उन्हें झुककर हेलो कहा, वो अच्छा लगा मुझे। मैंने तुम्हारा 9 बॉल ओपन भी देखा। आंटी जैसा भी आप कहें। स्नूकर टीम में और अकेले दोनों खेलना। ठीक है मैं खेलूंगा। तुम्हारा विदेश का 9 बॉल स्कोर काफी अच्छा है। ठीक है मैं 9 बॉल खेलूंगा। क्या तुम 8 बॉल भी खेल पाओगे? जहां भी मौका मिलेगा मैं खेलूंगा। रुको रुको, इतना खेल पाओगे तुम? पर ऐसा करने से अगर ये ठीक से नहीं खेल पाया तो? वो फैसला लेना इसका काम है। ये तो कभी किसी काम के लिए मना करता ही नहीं है मॉम। अगर ये खेल भी सकता है तो भी इसे हर जगह नहीं खिलाना चाहिए। मैंने बस पूछा है, अगर वो कर पाएगा तो फाइनल लिस्ट सब कुछ मिलकर ही बनाएंगे। हाँ, अगर ये चाहता है तो इसका नाम हर लिस्ट में लिख दो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये नहीं कर सकता, मैंने सही कहा ना? वो को तुम पर बहुत भरोसा है। मैं कर लूंगा। ओके ठीक है, पर अगर इसका नाम सभी गेम्स में होगा तो ज़रूरी नहीं कि ये सभी में अच्छा खेले, फिर इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, नहीं कहेंगे। वो हाँ कह चुका है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे डर है कहीं इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। अगर कर सकते हो तो गुड लक। फिक्र मत करो, मैं हर गेम में पूरी मेहनत करूंगा। पहले अपने क्लब के डॉक्टर से बात करो तुम। ठीक है। आंटी क्या आप आजकल मीटिंग में बिजी रहेंगी? हाँ, सिर्फ बिलियर्ड्स की ही नहीं बल्कि और भी इवेंट्स की मीटिंग होगी। हमारे पास बहुत ज्यादा काम है इस इवेंट का, पर मैं खुश हूँ। पहले मैं सिर्फ रेफरी हुआ करती थी। बहुत खुशी है कि बिलियर्ड्स भी इस लेवल पर आ गया। ठीक है, मुझे अब काम से जाना है। आज के लिए इतना ही। यहाँ आते रहना। जी बिल्कुल, अभी ट्रेनिंग पर ध्यान देता हूँ। इस इवेंट के बाद आपसे मिलने के लिए आऊँगा। बधाई हो पहली चाइनीज बिलियर्ड टीम के कप्तान को, लिन यांग। ये सीक्रेट वोटिंग का रिजल्ट है, मेरा नहीं।
आज ही रिजल्ट आया मेरे आने से पहले। तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है। सबको लगता है लिन यियांग कप्तान बनकर चाइनीज बिलियर्ड टीम को आगे ले जाएगा, एक नई ऊंचाई पर। अच्छे से करना। अपने हाथ को ऐसे रखना, इस तरीके से शॉट बिल्कुल सही लगेगा। तुम्हारे कंधे में दर्द है ना? नहीं, उतना नहीं है, ठीक हूँ। कुछ खाया तुमने? यांग, ला मुझे तो। ऑफिस में चलते हैं। ओके। मैं वापस आऊंगा देखने के लिए। तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट थे जब छोटे थे। अब तो खुश हो? बैठो बैठो ना, मैंने बैठने को कहा। हाँ, यहीं रुको। मुझे आज वापस जाना होगा। बेसिटी में एक मीटिंग है और कल हम सबको ट्रेनिंग कैंप में जाना है। तो मैंने सोचा कल जब हम सब ट्रेनिंग कैंप में मिलेंगे तो उसके लिए आज मैं तुम्हारी शेव करूँगी। शेव करोगी? इनसे तुम्हें तकलीफ होती है? मैं बस तुम्हें हैंडसम बना रही हूँ और तुम्हारी शेव कर रही हूँ बस। तुम कर लोगी? तो मुझे सिखाओ। ऐसे ही होगा ना? अब शुरू करती हूँ। दर्द तो नहीं हुआ ना? नहीं, नहीं हुआ। ओह। थोड़ी ताकत लगाओ। तुमने अपने सभी दुश्मनों को पीछे छोड़ दिया है और हर इवेंट में अपनी जगह बना लिया है। नहीं, बिल्कुल मत हिलो वरना कट लग जाएगा। कल हम सभी ट्रेनिंग कैंप में होंगे और तुम मेरे कप्तान होगे। तो आज बस मेरी सुनो। वहाँ पहुँचकर मैं तुम्हारी सुनूंगी। जुहो, सामान में कुछ परेशानी आ रही है। जल्दी से सब ठीक कर लो। ये यांग, सामान को लेकर कुछ परेशानी आई है, जरा रुको। सामान में कोई परेशानी है? यहाँ रुककर थोड़ा इंतजार करो। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है। नहीं, आज नहीं है। ये यांग, ये सब तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए किया क्या? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं, यह सब करने के लिए नहीं। तो फैंस ने किया होगा ये। हाँ, बहुत मेहनत की होगी इन्होंने।
यिंगो जीतेगी, यिंगो जीतेगी। थैंक यू, थैंक यू, गुओ, गोल्ड मेडल के लिए गुड लक। तुम पर भरोसा है। थैंक यू आप सभी को। वो जो लड़का है काफी सालों से गुओ के पीछे पड़ा हुआ है, और पिछली बार गुओ के डैड से बात की थी इसने और पूछा कि क्या वो उनकी बेटी से मिल सकता है। हे, हेलो क्यूटी। तुम्हें देखकर लगता है तुम्हें लिन यांग की चिंता हो रही है कि वो उस लड़के के बारे में क्या सोचेगा जो तुम्हारे पीछे पड़ा है। क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे पीछे नहीं पड़ा है, वो बस मेरा फैन है। सुनो, तुम एक बार अपने बॉयफ्रेंड से बात कर लेना, शायद वो ज्यादा सोचकर जल रहा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? वैसे उसके भी बहुत से फैंस हैं, मुझे तो जलन नहीं हुई। नहीं होगी, तुम्हें खुद जाकर देखना चाहिए। हमारे पास टाइम कम है, अगर अभी नहीं गई तो मौका नहीं मिलेगा। और हाँ, मैच से पहले कप्तान का मूड ठीक रहना चाहिए। जाओ देख लो। मैं जाकर देखती हूँ। जाओ। अगर जरूरी हो तो मुझे फोन करना। ओके, चलती हूँ। वो क्या वो अंदर है? हाँ है, मैं चलता हूँ। वापस क्यों आए तुम? मुझे अभी भी जलन हो रही है, इसलिए मैंने दोपहर में कुछ नहीं खाया। कुछ बोलो भी। क्या हुआ? तुम गुस्सा हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बातें सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। क्या मेरी वजह से? वरना क्या होगा? क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम्हारे पीछे कौन पड़ा है? और वो तुम्हारे साथ ही रहती है। तुम मेरे साथ रहो ना।
वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं होगा। 1 या 2 दिन तो मैं कर लूंगी। मेरा मतलब शादी था। फिर हम दोनों का ही डर खत्म हो जाएगा और जो पीछे पड़े हैं वो भी हट जाएंगे। सबको पता चलने दो। और शादी करने से वो डर चला जाएगा क्या? तो फिर तुम्हारा मन नहीं है? मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आई थी। मुझे नहीं पता था तुम ये बोलोगे। तो क्या सोचा तुमने? मैं वो अभी तो तुम वो अभी तो अभी वो समझ गया, समझ गया। पानी लाता हूँ। ये गिटार किसका है? जियांग यांग का। उसकी गर्लफ्रेंड को गिटार बहुत पसंद है। उसे पहले भी आता था लेकिन अब फिर से शुरू हो गया लड़की पटाने के लिए। भाई जब छोटा था उसने पियानो बजाना सीखा था। हाँ, उसे वही बजाना चाहिए। जियांग यांग ने खुद से ही बजाना सीखा। और तुम्हारा क्या? मुझे कुछ भी नहीं आता है। शायद मैं सबको बोर करने वालों में से हूँ। ट्रेनिंग और खेलना यही मुझे अच्छे से आता है। इसलिए तुम मुझे पसंद हो। सब प्लेयर्स ध्यान से सुने। गेम अब शुरू होने वाला है। अब सभी प्लेयर्स चैंपियन रह चुके हैं। मुझे आज तुम सबसे ज्यादा कुछ नहीं कहना है मुझे, इसलिए जाओ और अपने तरीके से जीत कर आओ। तुम कुछ कहना चाहोगे? तुम सब वर्ल्ड लेवल के प्लेयर्स हो। ऐसे गेम्स में जीतना तुम्हारे लिए आम बात है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि एशियाई खेलों में चाइना हमेशा से मेडल जीतता हुआ आया है और आज भी ये एशियाई खेल ही है। और आज हमें अपनी जीत को बरकरार रखना है। समझ गए। अच्छा खेली। हम लड़कों की टीम से पीछे नहीं है। हे तुम तीनों हमसे डर गए क्या? देखो तो जरा कोच, आप ही कुछ बोलिए।
भाई लड़कियों की टीम किसी से कम नहीं है, ये तो उनकी वर्ल्ड रैंकिंग से ही पता चलता है। कोच आप तो रहने ही दो। हाँ, हम तीनों में से ना 2 के कंधों में तो चोट लगी हुई है, आपको तारीफ करनी चाहिए हमारी। अच्छा तो फिर तुम जाकर कुछ खा लो। उसके बाद मैच है भाई तुम्हारा। वो बहुत बढ़िया। थैंक यू। जिंगो को वुमेन्स 9 बॉल जीतने पर बधाई हो। थैंक यू। फॉल हो गया, चाइना के 4। फॉल हो गया, चाइना के 4। ये आ गया एक और गोल्ड मेडल। चाइना ने 6 गोल्ड जीत लिए हैं। मेंस स्नूकर टीम ने जीत लिए। बधाई हो सबको। ये सब मेडल्स जीतना आसान नहीं था। फीमेल प्लेयर्स ने बहुत मेहनत की है और मेल प्लेयर्स भी पीछे नहीं है, जबकि 2 प्लेयर्स को तो चोट भी लगी है और इन्होंने आखिरी गोल्ड भी जीत लिया। इस मैच के आखिरी बिलियर्ड्स गेम का गोल्ड मेडल। लगता है बचपन के बाद हम आज पहली बार साथ घूम रहे हैं। जब हम छोटे थे किसी के पास पैसे नहीं थे सिवाय तुम्हारे। सपने में भी घूमने का नहीं सोचते थे और बड़े होकर सबका साथ होना बहुत मुश्किल है। लगता है हमने पहले भी सुना है, किसी ने कहा था कि अकेले अकेले क्या घूमना, गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए ना। अरे क्या बात कर रहे हो तुम, चुप रहो तुम। वहां क्या था? रेनबो। कहाँ पर है? सच में? वो रहा, तुमने देखा? तुमने इतनी सुंदर जगह कैसे ढूंढी? पूरे दिल से। क्या ये सब बातें कहाँ सीखी तुमने? सच बोल रहा हूँ। मेरे दिल के साथ थोड़ा समय बिता कर देखो। ये जगह मैंने तुम्हें सोचकर ढूंढी है। मैं सच बोल रहा हूँ। ठीक है। ये मुझे दो, एक फोटो लेता हूँ। सब इधर देखो और बोलो चीज। हाँ देखो देखो, सबको चीज बोलना है। सब रेडी हो जाओ, रेडी हो। कम ऑन। और हो गया। तुम हमेशा मेरी छोड़ी हुई चीज खा जाते हो ना? कोई प्रॉब्लम है? स्काई रॉकेट।
हमारा जो प्लान है वो याद रखना। कितना सुंदर है, यहाँ स्काई रॉकेट भी है। ये वाकई बहुत सुंदर है। क्या ये होटल ने किया? ओह, कितना प्यारा है ये। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? बहुत प्यारी लग रही हो तुम। क्या करूं मैं? पर तुमने तो कहा था तुम्हें बजाना नहीं आता। बात तो सही है, लेकिन पिछले 70 दिनों से मैं इसे सिखा रहा हूँ। तुम करना क्या चाहते हो? एक मूवी है जिसका नाम है ट्रूमैन शो। ट्रूमैन एक झूठी दुनिया में रहता है। रोज सारी दुनिया उसे देखती है। उसके सिवा सबको पता है कि उसकी दुनिया झूठी है। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया में एक लड़की आती है और उसे सच बताती है। उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया बेकार है। मैं भी कई सालों से अपने लिए एक बेकार दुनिया बना रहा था। मुझे पसंद थी, लेकिन वो नहीं जो मैं चाहता था। और फिर मेरी दुनिया में भी एक सुंदर सी लड़की आई। उसने मुझे बाहर निकाला। जब मैंने तुम्हें वीचैट पर ऐड किया, तुम्हारे बारे में जाना, ट्रेन स्टेशन पर 1 घंटे तक बैठा रहा, तुम्हारी पोस्ट पढ़ता रहा, मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आ गई। थैंक यू। थैंक यू। वैसे मैंने कुछ नहीं। तुमने बहुत कुछ किया है। मैंने तुम्हारे सारे मैच कई बार देखे। तुम्ही ने मुझे उस जिंदगी से निकाला, वहां पहुंचा दिया जहां मुझे होना था। तुम्ही ने मुझे उस झूठी दुनिया से बाहर निकाला। उस दिन जब तुमने फाइनल जीता, सबके सामने तुम मुझ तक आई और मेरा हाथ पकड़ा, जैसे तुमने अपनी जीत मेरे नाम कर दी। तुम जानती हो तुमने क्या कर दिया? ना सिर्फ प्यार, बल्कि मुझे फिर से खेलना सिखा दिया, और वो गेम का राजा बनने का सपना। और ये सब मैं खो चुका था, और लौटने से
लौटने से डर रहा था। थैंक यू। थैंक यू। किंगू, आई लव यू। आई लव यू। शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? वाओ! Congratulations! खुश रहो गुओ। खुश रहो खुश रहो लिन लिन यांग। गिटार बेकार बजाता हूँ मैं। सही कहा ना? और बेसुरा गाता हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस की, सच में। अच्छा गाया, मैंने कहा ना, तुमने बहुत अच्छा गाया। मुझे बहुत पसंद आया।